Assalamualaikum everyone. I hope you guys are absolutely fine. So इसमें हम लोग करने लगे पास्ट पेपर्स. ठीक है, हम लोग करेंगे पास्ट पेपर्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ये पास्ट पेपर्स करेंगे हम लोग. ठीक है, P1 के करेंगे. सही है. और हम लोग करेंगे 2020 से लेकर 2024 तक. ठीक है, ऑल वेरिएंट्स. सही है, समर विंटर्स दोनों, एंड उसमें भी सारे वेरिएंट. ठीक हो क्या? अच्छा जी. तो अगर आपने चैप्टर कर लिया, प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने रीसेंट पास्ट पेपर्स के, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो. ठीक है, ओके. वेल बेसिकली दिस इज़ फॉर माय ओन स्टूडेंट्स, बट यूट्यूब पर भी जाएगी तो सब लोग देख सकते हैं. आई हैव नो इश्यूज एट ऑल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत ही रेयर आते हैं. ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं आते. सो फर्स्ट क्वेश्चन. So tip number 1, read the question carefully. ठीक है. Tip number 2, read it slowly. जल्दबाजी ना करें, केयरफुली पढ़ें एंड आराम आराम से पढ़ें. सही. प्लास्टिक एंड वूल आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स. ठीक है, प्लास्टिक एंड वूल बोथ आर इंसुलेटर्स. ठीक है. सैंपल ऑफ प्लास्टिक एंड वूल आर रब टुगेदर. हमने एक वूल के टुकड़े को, ठीक है, और एक प्लास्टिक के पीस को आपस में क्या किया? रब किया. दिस कॉजेज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है. सही. विच रो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द फाइनल चार्ज ऑन द बोथ मटेरियल्स. नाउ फॉर टिप नंबर 3 आई वुड से कि जस्ट मेक अ डायग्राम व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन. ठीक है, ओके. अब प्लास्टिक जो था, प्लास्टिक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड वूल ने लूज किए. ठीक है, ये प्लास्टिक जो था मैं बना रहा हूँ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाना. ठीक है, ये प्लास्टिक का पीस जो था, ओके, एज अ पीस ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, ये प्लास्टिक एंड ये वूल क्लॉथ है. सही. इस प्लास्टिक ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए. रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक दोज रिश्तेदार्स जो जब आपके करीब आते हैं तो आपको नेगेटिव कर देते हैं, जब आपसे दूर जाते हैं तो आपको पॉजिटिव कर देते हैं. सही. अब क्या हो रहा है? प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो क्या होगा? प्लास्टिक नेगेटिव हो जाएगा, है ना? प्लास्टिक नेगेटिव हो जाएगा. एंड वूल ने क्या किया? वूल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. तो वूल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ऐसा ही है ना? इलेक्ट्रॉन वूल से प्लास्टिक में चले गए. इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नेगेटिव हो जाता है. सही है. अच्छा, अब ऑप्शन ए में देखो, दोनों पे चार्ज आएगा. चार्ज दोनों पे आएगा, हमें पता है. तो मतलब न्यूट्रल वाले दोनों तो हम कैंसिल कर देंगे. न्यूट्रल वाले दोनों पहली बारी में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, न्यूट्रल वाले कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता, है ना? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एंड ऑफ कोर्स होगा ही होगा. अब हमें पता है रोड नेगेटिव चार्ज होगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई प्लास्टिक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है, एंड वूल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए. ठीक है. अच्छा, प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. क्या यही है? यस, यही है. एंड वूल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. कंडीशन मेट हो रही? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है. तो योर फाइनल आंसर इज बी. ठीक है, सी भी गलत है. अच्छा, आगे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये टिप्स बहुत काम की हैं, सो मेक श्योर इनको संभाल के रखना. ठीक है, रीड केयरफुली, रीड स्लोली, जल्दबाजी नहीं करनी. रीड स्लोली, रीड केयरफुली एंड मेक डायग्राम्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है. अब ये क्वेश्चन देखो जरा. इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट अ प्लास्टिक रोड इज रब विद अ क्लॉथ. एक प्लास्टिक रोड को ना हमने क्लॉथ के साथ रब किया. रब कर रहे हैं, है ना? तो फ्रिक्शन की वजह से दे बोथ विल गेट चार्ज फॉर श्योर. सही है. द क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. Which diagram shows the charge on the road and describes the movement of charge. सही है. अब देखो जरा, वो कह रहे हैं आपके पास जो क्लॉथ है ना, ये जो क्लॉथ था वुलन क्लॉथ, ये नेगेटिव चार्ज हो गया. ठीक है.
अब वो ये पूछ रहे हैं कि इसके नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आपके रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। एंड उसके लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो रोड के ऊपर क्या चार्ज आएगा, उसके ऑपोजिट चार्ज आएगा, सही है, तो पॉजिटिव आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि सी एंड डी जो है वो कैंसिल हो गए, राइट, सी एंड डी आर कैंसल्ड आउट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द रोड टू द क्लॉथ। इलेक्ट्रॉन्स रोड से क्लॉथ में चले गए, इलेक्ट्रॉन रोड से क्लॉथ में गए। अब देखते हैं सही कि नहीं। मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक दोस्त रिश्तेदार जो जब आपके करीब आएंगे, आपके अंदर आएंगे तो आपको नेगेटिव कर देंगे, और जब आपसे दूर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव कर देंगे। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रोड से होकर, रोड से निकल कर इस वूल क्लॉथ के अंदर आ गए, रोड से दूर गए, है ना, तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। ऐसा ही हो रहा है, जैसे ऐसा ही हो रहा है। एंड क्लॉथ के अंदर आ गए, उसको नेगेटिव कर देंगे। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो ए जो है आपकी सही चॉइस है, ठीक है, सही है, ठीक है। रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो गया, एंड क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो गया। प्रीटी इजी क्वेश्चंस, राइट, बहुत आसान है। थोड़ी पेज पकड़नी पड़ेगी बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो ओके। ऑब्जेक्ट एस स्टेशनरी, ये ऑब्जेक्ट एक्स है, ये स्टेशनरी, ठीक है, मूव नहीं कर रहा। एंड पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने कहा कि ये ना पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट वाई। अब ये ऑब्जेक्ट वाई है, ये एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो आउटवर्ड्स है, सही है। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय वाई। अब ये एरो बता रहा है भाई फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, किस तरफ डायरेक्शन है। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक्स के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, वो इन चार ऑप्शन पे बताया हुआ है, एंड हमने ये बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। पहले यहाँ पर देखो कि भाई आप खुद सोचो ज़रा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एंड जो फोर्स है वो आउटवर्ड्स लग रही है। ज़रा इमेजिन करो, ज़रा सोचो कि यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, मुझे पता है पूछा नहीं हुआ लेकिन बताओ तो सही, कि यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा जो इस पॉजिटिव को इस तरफ पुश करेगा, है ना, इसको बिल्कुल ऑपोजिट पुश करेगा। सो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। वाई, बिकॉज पॉजिटिव जो है ना, एक पॉजिटिव को अपने से दूर पुश करेगा, ऐसे ही है ना, एक पॉजिटिव ही एक पॉजिटिव को अपने से दूर पुश करेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो पॉजिटिव वुड हैव कम लाइक दिस, ठीक है, द एरोज वुड लाइक हैव बीन ड्रॉन लाइक दिस, ठीक है। सो अब देखते हैं, इट इज टुवर्ड्स द राइट बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई, ये टुवर्ड्स राइट है ना, राइट की तरफ जाएगा, मेरा सीधा हाथ है ये, राइट की तरफ जाएगा। और क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। आपको पता है मैग्नेट तो नहीं है, चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक वो अपनी फोर्स लगा सकते हैं। तो ए सस्पिशियस है, ए कैन बी द आंसर, बट हमें ऐसे आंसर चूज नहीं करना चाहिए, वी मस्ट रीड द अदर एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है। इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट की तरफ होगा, नो, लेफ्ट की तरफ तो नहीं होगा। इट इज टुवर्ड्स द राइट बिकॉज इट इज एन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के अराउंड, not around the charge. So C and D are cancelled out. B भी सही नहीं है. So you are left with answer A, and that's the correct choice. ठीक है, आगे आ जाओ। जो ना समझ है मुझे बताना, मैं ऑडिटिंग में करा दूंगा। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप पास से पर वीडियो देखने आए हो तो फॉर श्योर आपने चैप्टर कर लिया होगा, है ना। एंड अगर नहीं किया हुआ, आप लोगों को चीज़ों का नहीं पता, तो मेक श्योर आप मेरी पहली वीडियोस देखो जाकर। आई हैव मेड 2 वीडियोस ऑन दिस सेक्शन, ठीक है। ओके, अ शू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब एक जूता था जो कि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया, जब वो कारपेट के अगेंस्ट रब हुआ ना, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक जूता था, क्या था, एक जूता था भाई आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। व्हाट हैपेंस एज द शू बिकम्स चार्ज्ड।
अब वो जब शू चार्ज हो रहा था, जब वो कारपेट के अगेंस्ट घसीटा जा रहा था, तो वो चार्ज होते हुए उसके साथ क्या हुआ ये बताना है हम लोगों ने, ठीक है, ये बताना है हम लोगों ने। ये कब क्या आपका कारपेट। अब देखो जरा, ऑप्शन ए कह रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अच्छा पहले हम लोग देखते हैं। अब ये शू पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये शू पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। तो कारपेट के ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, नेगेटिव आया होगा। अब जरा इमेजिन करो कि क्या हुआ होगा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है। एंड नेगेटिव चार्ज तब आता है जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना। द शू मस्ट हैव लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड द कारपेट मस्ट हैव गेन दोस इलेक्ट्रॉन्स, सही है। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द कारपेट, इलेक्ट्रॉन्स कारपेट में चले गए, ऐसे ही है ना। yes, A looks suspicious. Let's read the other examples as well. Negative electrons are transferred to the shoe, इलेक्ट्रॉन्स शू में चले गए। अच्छा अगर शू ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो वो तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन दे आर सेइंग दैट इट्स पॉजिटिवली चार्ज, तो बी गलत है ना। एंड फॉर नेक्स्ट टू पार्ट्स यू मे नो दैट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, सही, दे कैन जस्ट बी नेगेटिव। एंड इफ दे वर टू सेट protons, so we all know that protons cannot move, सही है। तो C and D are also out, so we are left with A, and A is the correct answer. I hope it makes sense, ठीक है, आगे आ जाओ। So up till now how many questions we have done? We have done 1 2 3 4 questions, okay, so here we go, next question. All right, an aircraft flying through the air becomes electrically charged. अभी एक हवाई जहाज था जो कि आपका हवा से शुरू करके जा रहा था, एंड जाते हुए क्या हुआ कि इट बिकम्स चार्ज्ड, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो, पहले सोचो कि वो चार्ज हुआ कैसे होगा, कैसे हुआ होगा चार्ज। जब वो हवा में उड़ रहा होगा तो हवा के अगेंस्ट मूव कर रहा होगा ना, हवा के अगेंस्ट रब कर रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया होगा, है ना, हवा की वजह से, है ना। क्योंकि ना तो हमने उसके साथ बैटरी लगाई है, ना हमने उसको उबाला है कि वो गर्म हो गया हो, ऐसा ही है ना। सो an aircraft flying through the air becomes electrically charged what causes this to happen, okay. Background radiation, रेडिएशन से कभी कोई चार्ज नहीं होता। हीटिंग द एयरक्राफ्ट सरफेस, हीटिंग द एयरक्राफ्ट सरफेस, अच्छा वो गर्म कैसे कर रहे होंगे इसे बताओ मुझे, है ना। रेडियो वेव्स एमिटेड बाय द एयरक्राफ्ट, वेव्स से मैंने आपको बताया कोई चीज़ चार्ज नहीं होती, सही है। And we are left with A is wrong, C is wrong and D is also wrong, so we are left with B, friction of the aircraft with the air, ठीक है। अब वो क्या होता है, जब हवाई जहाज जा रहा होता है ना, तो हवा के अगेंस्ट फ्रिक्शन कर रहा होता है, हवा के साथ रब हो रहा होता है वो, ठीक है। उसके सरफेसेस बेसिकली आर इन कांटेक्ट विद एयर एंड ड्यू टू व्हिच देयर इज लाइक रबिंग, एंड उस रबिंग की वजह से चार्ज हो जाता है प्लेन, सही है। तो यू मे नो कि जो भी चीज़ हवा में चार्ज होती है ना, इट्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द एयर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, सही है। अच्छा जी, ये पास्ट पेपर सारा आपके कॉन्सेप्ट पक्के भी करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा लेक्चर के अंदर, सो यू मे वॉच द लेक्चर इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, अगर आपके लिए मुश्किल लग रहा है समझना तो मेक श्योर टू वॉच द लेक्चर। 2 मेटल स्फीयर्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, बना लो दोबारा, मेटल स्फीयर्स, ठीक है, 1 मेटल स्फीयर एंड 2 मेटल स्फीयर, सही है। अब अगर 2 मेटल स्फीयर्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन राइट नाउ, ठीक है। सो द 2 स्फीयर्स रिपेल ईच अदर, अब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, देखो मैं एक 2 स्फीयर्स को करीब लेकर आया लेकिन वो रिपेल कर रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे को पुश किया। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस, अच्छा पहले मुझे बताओ कि रिपल्शन हुई है, पहली बात तो मैग्नेट्स तो ये है नहीं है, वरना दे कुड हैव टेल अस, ठीक है। सो इसका मतलब ये चार्ज है, एंड कौन सा चार्ज होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, आपके पास यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा, आपके पास यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस नहीं, सेम लाइक चार्जेस होंगे, है ना।
वी नो दैट लाइक चार्ज रिपेल, सो यू ऑल नो दैट यहाँ पर क्या होगा, जो भी होगा चार्जेस लाइक होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सही है। बोथ स्फीयर्स आर चार्ज एंड बोथ आर पॉजिटिव। ए लुक्स सस्पिशियस, इसको हम लोग लोग कर देते, लेकिन आगे देखते पहले। Both spheres are charged, but one is positive and other is negative. So, if one is negative and other is positive, it means they would have attracted towards each other, because we know that unlike charges attract, है ना? This sphere have the same number of electrons. Electrons से लेना देना ही नहीं कोई, and protons से भी कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो A आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। A आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रहा है हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, now next question, okay, two metal spheres are mounted on an insulating stand। अब दो मेटल स्फेयर्स जिनको हम लोगों ने ना इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर रखा हुआ है, सही है। सो मेक श्योर दे आर नॉट कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है। स्फेयर एक्स इज इनिशियली अनचार्ज्ड, एक्स जो है वो अनचार्ज्ड है, एंड स्फेयर वाई इज इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज। अब ये था अनचार्ज, ये अनचार्ज था, सही है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि दिस स्फेयर बेसिकली इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, okay, a metal rod held by an insulating handle, a metal rod held by an insulating handle is placed in contact with the x and y। हमने बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया एक मेटल से। अब वो कह रहे हैं कि भाई दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, अब कौन सा चार्ज आया, व्हाट आर द चार्जेस ऑन x and y आफ्टर द रॉड इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद देम। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, याद है जब हम लोग दो चार्ज चीज़ों को कनेक्ट करके, दो चार्ज चीज़ों को कनेक्ट करके हम लोग, सॉरी, एक चार्ज एंड एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके हम जब चार्ज करते उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज्ड बाय कंडक्शन। ये देखो करवाया था ना मैंने आपको, क्या कहते हैं, चार्ज्ड बाय कंडक्शन, ऐसा ही है ना। जब एक चार्ज को अनचार्ज के साथ कनेक्ट करते हैं ना, साथ लगाते हैं, तो वो अनचार्ज चीज़ भी चार्ज हो जाती है ना। बेसिकली जो चार्ज चीज़ होती है वो अपना चार्ज जो है ना इस अनचार्ज चीज़ के साथ शेयर कर लेती है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अजीब है ना। अगर नहीं समझ आया तो मेक श्योर टू वॉच लेक्चर। एक चार्ज सब्सटेंस है, लेट्स सपोज नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, जब मैं इसको किसी भी अनचार्ज या न्यूट्रल चीज़ के साथ कनेक्ट करूंगा ना, तो इसका थोड़ा सा चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, ये अपना चार्ज साथ शेयर कर लेगा, भाईचारे वाला काम होगा। और एक और चीज़ याद रखना कि भाई चार्ज बॉडी के ऊपर जौन सा भी चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, इसको टच करवाने के बाद अनचार्ज के ऊपर भी वही चार्ज आ जाएगा। मेक सेंस है ना। सो अब वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर क्या चार्ज है, इसके ऊपर क्या चार्ज है। अब जो रूल मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको इसके साथ किसी तरह कनेक्ट करवा रहे हैं ना, तो जो चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा, है ना। सो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये अपना थोड़ा सा चार्ज पॉजिटिव वाला है इसके साथ शेयर कर लेगा, एंड नाउ बोथ विल हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव। ए इज द करेक्ट चॉइस। अब इसमें चांसेस ही नहीं आंसर की और हो, तो आई विल जस्ट टिक द ए, ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे आ जाओ, लेट्स मूव अहेड। What is a device of electrical static electrical charges, सही है। So you may know, मैंने आपको बताया भी था, बस आप याद कर लो, ठीक है। इसके ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, तो वो है प्रिंटर। याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रिंटर, प्रिंटर कहते हैं, या फोटोकॉपियर, सॉरी, फोटोकॉपियर, ठीक है, ये कह दो, ठीक है, डन हो गया, ओके। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो है ना, ये स्टैटिक पे काम नहीं करते, करंट पे काम करते हैं, ठीक है। आपके घर के बाहर जो लगे होते हैं ना, जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं करंट के फ्लो को, है ना, वो ट्रांसफार्मर होते हैं। एंड मोटर चलती है, वो भी एसी करंट पे चलती है,
AC करंट पे चलती है, वो भी स्टैटिक पे काम नहीं करती। एंड हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ना वो तो एक अलग ही चीज़ है ना, SSD वो तो अलग ही चीज़ है। वो किस तरह काम करती है बेसिकली, बहुत कॉम्प्लेक्स बेसिकली उसका सिस्टम होता है, वो आप इंशाल्लाह कंप्यूटर में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। Still we have 6 questions left, ठीक, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी करने के बाद, सही है, ओके। A positive charge rod is held near an uncharged metal sphere on an inserting stand, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज रोड है, ठीक है, इज हेल्ड नियर एन अनचार्ज मेटल स्फीयर, ठीक है। आप इसको एक अनचार्ज मेटल स्फीयर के पास लेके आए। अनचार्ज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सही है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर? आपको याद होगा मैंने क्या करवाया था कि अगर हम एक चार्ज चीज को एक अनचार्ज चीज के पास लाएं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इस पूरे मेटल में इट्स लाइक होल मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे सफेरिक इलेक्ट्रॉन इसके पास जमा हो जाएंगे, इधर आके इसके पास जमा हो जाएंगे। इस जगह के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस साइड पर आ जाएंगे, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इधर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आ रहे जाएंगे, सही है। बेसिकली यहाँ इस एरिया के भी ना, इस एरिया के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करके इधर आ जाएंगे, इधर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव इधर रह जाएगा, सही है। सो आपका आंसर जो है यहाँ पर वो सी है, बट आगे भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नो चांसेस के पॉजिटिव पॉजिटिव के करीब आ जाए। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि ये तो एक ही चार्ज दिखा रहे हैं, ठीक है। बी एंड ए इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, हालांकि मैंने बताया कि दिस इज अनचार्ज्ड, ठीक है। ओके, इट मेक सेंस। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। A plastic rod and a cloth are initially uncharged. एक plastic rod and cloth they are initially uncharged. The rod is then rubbed with the cloth and the cloth become positively charged. अब cloth जो है positive charge आ गया। अब हुआ क्या होगा, हमने जब इनको रब किया ना तो क्लॉथ के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। वो कब आता है? जब एन ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर इसने लूज किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए होंगे किसके अंदर? रोड के अंदर, एंड रोड में हैव बिकम नेगेटिवली चार्ज, ऐसे ही है ना। अब भाई चार्ज रोड के ऊपर कौन सा एंड क्यों है, सुनो जरा। नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम क्लॉथ टू रोड, बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉन्स क्लॉथ से रोड में चले गए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इट मे हैव लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे दे मस्ट बी गेन बाय द रोड, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, सही है। बट यू मेड अदर एग्जांपल्स एज वेल। नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा? प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव, एंड पॉजिटिव तो कभी भी नहीं आया होगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दोनों के ऊपर सेम चार्ज नहीं आ सकता unless until they are conductors and they are touched, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, pretty easy one. Two oppositely charged plastic rods are placed next to each other. Oppositely charged, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं opposite charge explain which road describes and explain how the road moves, ठीक है। अब रोड की मूवमेंट क्या होगी एंड उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखो। सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई they are unlike charges and we all know that unlike charges attract, है ना, अट्रैक्शन होगी, सही है। तो away from each other वाले तो रॉन्ग हो गए, है ना। टूवर्ड्स ईच अदर, इनमें से दोनों आंसर होगा कोई, ठीक है। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब सी में देखो, दे आर सेइंग दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ऐसा ही है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑपोजिट चार्जेस रिपेल, है ना, जो कि गलत है। अगर रिपेल कर रहे होते तो फिर करीब कैसे आते, है ना। दैट्स व्हाई डी इज रॉन्ग एज वेल एंड योर आंसर इज सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। आगे आ जाओ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
Okay. Which diagram shows the pattern and direction of the electric field lines in a positive charge? अब पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? Well, I'm not going to explain this. I'm just going to show you all because we are done with this and I'm not going to spend time on this. ठीक है? So, पॉजिटिव पे आउटवर्ड्स होती हैं, याद रखना. गोल चक्कर कभी भी नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में स्ट्रेट होती हैं, आउटवर्ड्स होती हैं, एंड नेगेटिव में इनवर्ड्स होती हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर इज ए. अगर नहीं समझ आ रही क्यों है ना, तो मेक श्योर कि आप वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. सही है. वेल आई एम इन अ हरी बिकॉज अजान हो रही है, नमाज पढ़ने जाना है, होने वाली है अजान, बस 5 मिनट रह गए.